दोस्तों, इन दिनों भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा हर तरफ हो रही है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखा रहा है। साथ ही भारत का आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लेने की तरफ बढ़ रहा है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर सऊदी और पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, जब यूएई के पास अमेरिकी थार्ड और पेट्रोइट जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो आखिर क्यों वह आकाश तीर डिफेंस सिस्टम को लेने की तरफ बढ़ रहा है? इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है और बातचीत शुरुआती स्तर पर ही बताई जा रही है, लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। खासतौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स इस मुद्दे पर काफी सक्रिय दिखाई दिए। कई लोगों ने ब्रह्मोस की क्षमताओं की चर्चा की, जबकि कुछ ने इसे खाड़ी क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों से जोड़कर देखा। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे उन्नत क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपरसोनिक गति है, यानी ये ध्वनि की गति से कई गुना तेज उड़ान भर सकती है। इसके अलावा ये जमीन और समुद्र दोनों तरह के लक्ष्यों पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि कई देश इस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। सऊदी सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का मानना है कि यदि यूएई ब्रह्मोस को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करता है, तो इससे उसकी लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। वहीं कुछ चर्चाओं में क्षेत्र सुरक्षा, सैन्य संतुलन और प्रतिरोधक क्षमता जैसे मुद्दों पर भी बहस देखने को मिली। इस दौरान पाकिस्तान को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां सामने आई। कुछ यूजर्स ने विभिन्न देशों की सैन्य तैयारियों और रक्षा प्रणालियों की तुलना की, जबकि कई चर्चाएं व्यापक रणनीतिक मुद्दों तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मोस अब केवल एक हथियार प्रणाली नहीं रह गई, बल्कि ये भारत की बढ़ती रक्षा औद्योगिक क्षमता का प्रतीक बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है और ब्रह्मोस उसकी सबसे सफल रक्षा निर्यात परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। यूएई पहले से ही अमेरिका, यूरोप, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों की आधुनिक सैन्य प्रणालियों का उपयोग करता है। ऐसे में यदि ब्रह्मोस को भी शामिल किया जाता है, तो यह यूएई की सैन्य आधुनिकीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूएई वास्तव में ब्रह्मोस खरीदने का फैसला करता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि केवल इस संभावना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में नई रणनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दूसरी तरफ अब सवाल यह है कि जब यूएई के पास पहले से थार्ड, पेट्रोइट और कई अत्याधुनिक सिस्टम मौजूद है, तो फिर उसे भारत के आकाश तीर की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूएई के पास अमेरिका का थार्ड सिस्टम है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम, दक्षिण कोरिया का KMSAM, इजराइल के बराक और स्पाइडर सिस्टम तथा रूस का पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके पास मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाश तीर कोई मिसाइल, रडार या इंटरसेप्टर सिस्टम नहीं है। वास्तव में आकाश तीर एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 नेटवर्क है, जिसका काम अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और सेंसर को एक ही नेटवर्क से जोड़ना है। सरल शब्दों में कहे तो आकाश तीर एक डिजिटल ब्रेन की तरह काम करता है। ये विभिन्न रडार और सेंसर से आने वाली जानकारी को एक जगह इकट्ठा करता है और कमांडरों को पूरे युद्ध क्षेत्र की रियल टाइम तस्वीर दिखाता है। इससे किसी भी हवाई खतरे की पहचान और उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो जाती है। आज के समय में ड्रोन, क्रूज मिसाइल, लॉइटरिंग मुनिशन और एक साथ कई दिशाओं से होने वाले हमले किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में केवल शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम होना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि सभी सिस्टम आपस में तेजी से जानकारी साझा कर सके। यहीं पर आकाश तीर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि यूएई इसे अपनाता है, तो उसके पास मौजूद थार्ड, पेट्रियोट, KMSAM, बराक, स्पाइडर और पंतसीर जैसे सभी सिस्टम एक साझा नेटवर्क के तहत काम कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक रडार ने दुश्मन के ड्रोन का पता लगाया, तो पूरे नेटवर्क को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी और सबसे उपयुक्त हथियार प्रणाली को लक्ष्य को नष्ट करने का आदेश दिया जा सकेगा। हाल के मध्य पूर्व और यूरोप के संघर्षों ने यह साबित किया है कि आधुनिक युद्ध में केवल अच्छे हथियार पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सभी सिस्टम का आपस में जुड़ा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल भारत और यूएई के बीच बातचीत शुरुआती चरण में है, लेकिन यूएई की
दिलचस्पी ये दिखाती है कि भविष्य के युद्धों में नेटवर्क आधारित एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।